हेलो एवरीवन, आई एम श्रेया राय वेलकम्स यू ऑल इन द हेल्पिंग हैंड। आज पीएच की हमारे डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, हम उसके बारे में हमारी क्लास देखेंगे। तो डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस का मतलब है कि जैसे हमारे सराउंडिंग पीएच सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है। तो हम सभी लोगों को पता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, ये सारी चीज़ें हमें पीएच से पता चलती हैं। ठीक है, तो पीएच का मतलब है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, कि कोई भी जो सब्सटेंस है उसके अंदर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कितना है। जिस सब्सटेंस के अंदर पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा रहता है वो सब्सटेंस उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। ऑन द अदर हैंड जिस सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जितना कम होता है वो सब्सटेंस उतना ही ज़्यादा बेसिक नेचर का होता है। तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का जो रोल है, जो इम्पोर्टेंस है, वो हमारी डेली लाइफ में क्या है, कैसे है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पीएच है वो का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे जैसे प्लांट्स और एनिमल्स में किस तरीके से पड़ता है। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पीएच सेंसिटिव होते हैं, यानी कि ये एक स्पेसिफिक पीएच को मेंटेन रखना चाहिए प्लांट्स और एनिमल्स के साथ। बिकॉज अगर ये एक स्पेसिफिक पीएच इनके साथ नहीं प्रेजेंट होता है तो ये उनकी बॉडी को कम या ज़्यादा पीएच उनकी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है, गलत तरीके से हार्म कर सकता है। ओके, जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है वो 7 to 7.8 यानी कि समवॉट न्यूट्रल या बहुत स्लाइटली बेसिक लेवल पे हमारा जो बॉडी है वो वर्क करता है। तो पीएच अगर इसका बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा या पीएच इसका अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो हमारी बॉडी इस चीज़ को एब्जॉर्व नहीं कर पाती है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। इसलिए आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। ठीक है, तो ये तो हो गया एनिमल्स के लिए। अब अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स जो होते हैं वो भी बहुत उनके भी जो पीएच वो भी बहुत ज़्यादा पीएच सेंसिटिव होते हैं। पीएच सेंसिटिव यानी कि वो भी एक स्पेसिफिक पीएच को लेके वर्क करते हैं। और अगर पीएच लेवल कभी कम हो जाता है या पीएच लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ये उनको बहुत अलग अलग तरीक़ों से अफेक्ट कर सकता है। ओके, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हमें अक्सर घर पे मना किया जाता है कि हमें बारिश, जो हमारी पहली बारिश होती है वो पहली बारिश में हमें नहीं भीगना चाहिए क्योंकि वो एसिड रेन कहलाती है। एसिड रेन का मतलब है कि ये जो रेन्स होती हैं, जो फर्स्ट रेन होती हैं, ये अपने अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एसिड्स कंटेन करता है। मतलब इनका पीएच जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 5.6, यानी कि they are slightly acidic, or we can say them they are acidic in nature, so they are known as acid rain। जिसकी वजह से हम सब हमेशा से देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे चीज़ों में नुकसान होता है। जैसे जो प्लांट्स बॉडी जिसमें ये बारिश की बूंदें जाती हैं तो उस प्लांट के अंदर उस रिवर या वाटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो जीव जंतु हैं, जो प्लांट्स हैं, जो वो सारी चीज़ें बहुत निगेटिव तरीके से प्रभावित होती हैं। वो सब उनके मतलब बहुत ज़्यादा वो डेड कर जाती हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट उनके ऊपर पड़ता है एसिड रेन का। तो इसलिए एसिड रेन जो है वो वाटर बॉडीज़ के लिए या बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए नुकसानदायक है। अगर हम सेकंड पॉइंट देखते हैं तो पीएच ऑफ द सॉइल की अगर हम बात करें तो सॉइल जो होता है ये एक स्पेसिफिक पीएच रेंज इसको रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कि ये भी कुछ न्यूट्रल रहे पीएच सॉइल का या फिर कुछ हल्का सा स्लाइटली एसिडिक रहे, बहुत हल्का स्लाइटली एसिडिक रहे, तभी प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से हो सकता है। अदरवाइज अदर देन दैट अगर ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, यानी कि H+ आयन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पीएच इसका कम हो जाता है, या फिर अगर ये बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाते हैं तो इनका जो प्लांट ग्रोथ है, यानी कि जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे सॉइल के अंदर, वो ईजिली अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो सॉइल के अंदर जो क्रॉप्स की ग्रोथ है वो थोड़ी अनस्टेबल हो जाती है। इसलिए हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जब भी हम क्रॉप्स बना रहे हैं, तो हमको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जो सॉइल है हमारे पास उसका पीएच जो है वो एक स्पेसिफिक रेंज में प्रेजेंट हो। ओके,
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, पीएच इवन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम सभी लोगों को एक चीज़ ये पता है, क्योंकि हम 10th लेवल पे बात कर रहे हैं, तो हमने बायोलॉजी में ये पढ़ रखा है कि हमारा जो स्टमक है, स्टमक के अंदर हमारा HCl जो होता है वो सिक्रीट होता है। यानी कि HCl जो है वो स्टमक के अंदर सिक्रीट होकर हमारे फूड जो हम खाते हैं उन्हें डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या कभी हम अगर मान लीजिए हम बहुत टाइम तक कुछ खाए नहीं है, तो क्या होता है ये HCl सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है। और इस ज़्यादा HCl सिक्रीशन की वजह से क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा हमें स्टमक के अंदर इरिटेशन फील होता है, एसिडिटी फील होता है इन आवर ओइसोफेगस एंड इन आवर स्टमक एरिया, जिसे हम इंडाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसे ख़त्म करने के लिए नॉर्मली हम एंटासिड कुछ ऐसे माइल्ड बेस का यूज़ करते हैं, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, वो जो एसिड का इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाए। तो कुछ ऐसे एंटासिड्स हैं जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीसिया है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है उस एक्सेस एसिड को जो हमारे स्टमक के अंदर इंडाइजेशन की वजह से बना है। ठीक है, तो ये जो एसिड्स हैं ये हमारे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हद तक हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट अगर हम टूथ डीके की बात करते हैं, हमारे दांतों के अंदर, फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे दांतों के अंदर जो है ये टूथ डीके, जो हमारा दांत सड़ने लगता है, कैविटी हो जाती है, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारा जो इनेमल है, दांत का इनेमल है, जो दांत का ऊपर वाला पार्ट है, वो भी कुछ हद तक ख़राब हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है? नॉर्मली हमारी जो दांतों का पीएच होता है, यानी कि जो हमारे माउथ का पीएच होता है वो 5.5 के अराउंड होता है। ठीक है, यानी कि इट इज़ बहुत हल्का सा स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, और वी कैन से इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, लेकिन टूथ डीके कब स्टार्ट होता है? टूथ डीके तब स्टार्ट होता है जब हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो कहा जाता है लोअर देन 5.5। जब वो 5.5 से कम हो जाता है तब हमारा टूथ डीके जो होता है वो शुरू होता है, यानी कि कैविटी बनना शुरू होता है उस समय, और 5.5 से नीचे जैसे ही वो पीएच जाता है। ठीक है, तो ये जो टूथ डीके, यानी कि जो बैक्टीरिया जैसे ही बनना शुरू होता है, जैसे ही हमारे माउथ का एसिडिक मीडियम जाता है, जैसे ही बैक्टीरिया बनना स्टार्ट होता है, तो ये क्या होता है, सबसे पहले हमारे इनेमल, जो टफेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, वो हमारे इनेमल को ख़राब करना शुरू करता है। ख़राब करना यानी कि उसको थोड़ा थोड़ा जो बैक्टीरियाज़ हैं, जैसे हमारे फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ शुगर सब्सटेंस खाया, तो वो शुगर सब्सटेंस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो फूड हो गया वो हमारे दांतों के अंदर अगर रह गया, हमने ढंग से पानी नहीं पिया, या हमने ढंग से अगर अपने दांतों को साफ़ नहीं किया, तो वो जो फूड है वो हमारे दांतों के अंदर रह जाता है। और जैसे ही वो स्प्लिट होता है, टूटता है, तो वो शुगर में कन्वर्ट होता है, और वो शुगर जो होते हैं वो हमारे माउथ के जो पीएच है उसको लेस देन 5.5 कर देते हैं, यानी कि एसिडिक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया क्रिएट होता है हमारे मुंह के अंदर, और वो बैक्टीरिया धीरे धीरे क्या करते हैं, हमारे इनेमल को कोरोड करते चले जाते हैं। ठीक है, इनेमल को हमारे डिस्ट्रॉय करते चले जाते हैं। इसलिए ये बोला जाता है कि हमें खाना खाने के बाद हमेशा बहुत अच्छे तरीके से अपने मुंह को साफ़ करना चाहिए, जिसकी वजह से कोई भी फूड पार्टिकल हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट न रहे, जो शुगर में टूटे और हमारे दांतों को ख़राब करे। इसे सही करने के लिए बेसिकली हम कुछ बेसिक टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, जो माइल्ड बेस अपने अंदर कंटेन करते हैं। तो ऐसे जो बेसेस होते हैं ये हमारे माउथ का के अंदर जो एसिड प्रेजेंट है उसे न्यूट्रलाइज करते हैं, और हमारे माउथ का पीएच वापस से स्टेबल कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो ये बेसिकली हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स देखे जो पीएच के इम्पोर्टेंस को हमारे डेली लाइफ में दिखाते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।